हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लैंगिक सत्रीकरण या लैंगिक असमानता के बारे में जानेंगे। जेंडर स्ट्राटिफिकेशन और इनइक्वलिटी, और इसके साथ साथ हम इसमें जानेंगे वीमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। देखिए, सत्रीकरण का तात्पर्य होता है उच्चता और निम्नता के आधार पर समाज को अलग अलग भागों में बांटना। एक भाग को समाज उच्च मानता है और दूसरे भाग को समाज है वो निम्न समझता है। उच्च समझे जाने वाले भाग को या वर्ग को अधिक सुविधाएं मिलती है, अधिक अधिकार मिलते हैं, जबकि निम्न समझे जाने वाले वर्ग को अधिकार और सुविधाएं नाम मात्र की मिलती है। तो समाज द्वारा जब समाज को दो किसी विशेष आधार पर जाति, वर्ग, लिंग, शक्ति आदि के आधार पर अलग अलग भागों में बांटकर जब उन दोनों वर्गों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है तो वो सत्रीकरण कहलाता है। और यह सत्रीकरण है, जैसा हमने बताया, लिंग के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, वर्ग के आधार पर हो सकता है, शक्ति के आधार पर हो सकता है। जो लिंग के आधार पर भेदभाव होगा उसको लैंगिक असमानता कहेंगे। तो इसके लैंगिक असमानता के बारे में संक्षेप में हम जानेंगे विस्तृत रूप से। इससे हमने एक और वीडियो के अंदर इसको विस्तृत रूप से आपको इसमें बताया गया है। लैंगिक सत्रीकरण या लैंगिक असमानता क्या है? देखिए, जो लैंगिक है, लिंग है, वो एक जैविकीय अवस्था है, व्यक्ति की एक जैविकीय अवस्था है। और जब उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव जोड़ दिया जाए, लिंग का तात्पर्य स्त्री और पुरुष है, वो एक जैविकीय अवस्था है। इसका मतलब हुआ वो एक जीवित प्राणी है, जो या तो स्त्री होगा या फिर पुरुष होगा। जब उनके आधार पर किसी भी तरह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक भेदभाव किया जाने लगे तो वो फिर लैंगिक असमानता कहलाता है। मतलब लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव लैंगिक असमानता कहा जाता है। और लैंगिक असमानता ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह विश्व के सभी देशों में लैंगिक असमानता या लैंगिक भेदभाव पाया जाता है। क्योंकि प्रत्येक समाज, ज़्यादातर विश्व के समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते पुरुष है, उन्होंने अपने आप को हमेशा ही प्रभुत्व वाली स्थिति में रखा। और जो निम्न वर्ग है, इस लिंग के आधार पर जो निम्न वर्ग माना महिला वर्ग को, वो हमेशा प्रताड़ना की अवस्था में रहा। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। लैंगिक सत्रीकरण या लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता विश्व के सभी समाजों में उच्चता या निम्नता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसमें उच्च वर्ग को विशेष अवसर या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, तो वहीं निम्न वर्ग को उन सुविधाओं और अवसरों से वंचित रखा जाता है। इसे सत्रीकरण या असमानता कहा जाता है। विश्व में अलग अलग समाजों में अलग अलग आधारों, जैसे भारत में जाति व वर्ग तथा पश्चिमी देशों में रंग के भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता है। परंतु लैंगिक भेदभाव या असमानता सामाजिक सत्रीकरण का वह स्वरूप है जो विश्व के प्रत्येक समाज या देश में पाया जाता है। इसी भेदभाव का असमानता का ही परिणाम है कि भारत में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले में निरंतर घट रही है। यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं है, परंतु संपूर्ण विश्व में पुरुषों की संख्या के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। भारत की जनगणना 2011 की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 940,000 के पीछे, तो वहीं हरियाणा का अनुपात 877 लड़कियां 1,000 लड़कों के पीछे है। तो ये भयावह स्थिति है और इसका कारण है लैंगिक असमानता। मतलब लिंग के आधार पर समाज को स्त्री और पुरुष दो भागों में बांट दिया गया, और इसी दो भागों में बांटने के कारण जो पुरुष है, लड़कियां, उनको अधिक महत्व दिया जाने लगा, और जो स्त्री या महिलाएं हैं उनको पुरुषों के मुकाबले में काफ़ी कम आंका जाने लगा और काफ़ी कम महत्व दिया जाने लगा। उनको सुविधाएं और अवसर काफ़ी कम प्रदान किए गए। यही लैंगिक असमानता कहलाती है। लैंगिक सत्रीकरण या असमानता का अर्थ, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एक जैविकीय तथ्य है, मतलब जन्म से संबंधित है। यदि इस तथ्य के साथ किसी भी प्रकार की असमानता, जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जोड़ दी जाती है तो उसे लैंगिक असमानता या सत्रीकरण कहा जाता है। स्त्री पुरुष के बीच प्राकृतिक असमानता तो स्वीकार्य है, प्रकृति के रूप से जो जो असमानता, जो जो आपस में भेद है, अंतर है, वो तो स्वीकार्य है। परंतु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि आधार पर स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव किसी भी तरह से न तो तर्कपूर्ण है और न ही स्वीकार्य है और न ही होने चाहिए। परंतु जब इन आधारों पर असमानता स्वीकार करके भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसे लैंगिक सत्रीकरण या लैंगिक असमानता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक असमानता किन किन रूपों में होती है। तो जो लैंगिक असमानता है भारत में, वो जो लैंगिक असमानता है वो नस्वर्ता असमानता भी है। जैसे लड़कियों की मृत्यु दर अधिक है लड़कों के मुकाबले में, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की मृत्यु दर है वो अधिक है। इसके साथ साथ प्रासूतिक असमानता भी है। प्रासूतिक असमानता का तात्पर्य ये होगा कि जो
लिंग चेक पहले कर लिया जाता है, या जो गर्भ के अंदर ही चेक कर लिया जाता है लड़का या लड़के, और उसके बाद यदि लड़की है तो उसको कन्या भ्रूण हत्या के रूप में अंजाम दे दिया जाता है। मौलिक सुविधाओं संबंधी असमानता है, लड़कों को अधिक सुविधाएं मिलेगी, लड़कियों को कम सुविधाएं मिलेगी। विशेष अवसर की समानता है, चाहे रोजगार की हो चाहे राजनीति के अवसर हो वो कम मिलते हैं। वो इस तरह की इसमें व्यावसायिक असमानताएं हैं, जो महिला या लड़कियां हैं वो अपने निजी व्यवसाय उद्योग फैक्ट्रियों में पुरुषों के मुकाबले में उन्हें कम अवसर मिलते हैं। समावितो असमानता की बात करें तो यहाँ पर जो धन दौलत या धन संपदा प्रॉपर्टी आदि है उसके स्वामित्व है वो भी महिलाओं के पास कम है पुरुषों के मुकाबले में। घरेलू असमानता, घर के अंदर भी लड़के और लड़की में भेदभाव जन्म से लेकर अंत तक किया जाता है। लड़की को प्राय घर की समझकर उसके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव भी किया जाता है। समाज द्वारा भी लड़की को कम महत्व दिया जाता है, लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, और लड़की को संकीर्ण विचारों की निगाहों से देखा जाता है, जबकि लड़के के साथ ऐसा नहीं किया जाता। धार्मिक असमानताएं भी, कुछ महिलाओं पर धार्मिक पाबंदियां भी लगा दी जाती है जो कि पुरुषों के ऊपर नहीं है। अब किन किन रूपों में लैंगिक असमानता किन रूपों में है? जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लड़के को अधिक महत्व लड़की को कम महत्व दिया जाता है। शिक्षा में लड़के और लड़की के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियों की शिक्षा दर, उच्च शिक्षा दर है वो कम है। रोजगार में भी असमानता है, लड़कियां जो या महिलाएं उनको रोजगार की कम सुविधाओं वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार दिया जाता है और उनको वेतन भी कम दिया जाता है। स्वास्थ्य पोषण संबंधी असमानताएं भी है। यौन शोषण, यौन उत्पीड़न जैसे वेश्यावृत्ति, देवदासियां, विज्ञापन, सिनेमा, कैबरे नृत्य, छेड़छाड़, अस्वस्थ मनोरंजन, अश्लील साहित्य, इन सभी में महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। इसके साथ साथ दहेज प्रथा द्वारा, तलाक द्वारा भी महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। वैधव्य के दोहरे मापदंड है, यदि जो विधवा पुनर्विवाह है वो निषेध माना गया है या फिर उसको समाज द्वारा कम रूप में स्वीकार किया गया, जबकि पुरुष विधवा हो जाए तो उसकी पुनर्शादी पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। स्त्री हत्या भी महिला असमानता का ही एक परिणाम है। महिला के प्रति हिंसा, अलग अलग तरह से महिलाओं के प्रति हिंसा है वो लैंगिक असमानता के परिणाम है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाओं को पुरुषों के समान हक देना, अधिकार देना, उनको हर फील्ड के अंदर आगे बढ़ाना, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का हो, चाहे राजनीति का, हर एक क्षेत्र के अंदर उन्हें जो पुरुष है उसके बराबर का हक देना। अब इसके हम यदि डेफिनेशन की बात करें, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम लिख सकते हैं महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक सुरक्षा और विश्वास प्रदान करके उन्हें अबला से सबला के रूप में प्रतिष्ठित करना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। महिला सशक्तिकरण आएगा कैसे? महिलाओं को स्वयं अपनी ताकत पहचाननी होगी, स्वामित्व के हक उनको देना होगा, प्रॉपर्टी या संपत्ति में बराबर के हक देने होंगे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। अश्लील साहित्य या महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले, चाहे विज्ञापन हो, चाहे अश्लील साहित्य हो, चाहे अश्लील मूवी हो या फिर फिल्मों में अश्लीलता हो, इन सब पर रोक लगानी होगी। समान अधिकार और कर्तव्य, पुरुषों के समान अधिकार और कर्तव्य उन्हें देने होंगे। उनके लिए महिलाओं को भी संगठित होकर सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। अवसर की समानता, व्यावसायिक समानता, इन सभी के ऊपर सरकार को, गैर सरकारी संगठनों को, समाज सेवी संस्थाओं को इसके अंदर कार्य करना होगा। और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्वों को पहचान कर उन बाधाओं को दूर करने का भी प्रयास करना होगा। स्व प्रतिष्ठा, महिलाओं को खुद अपनी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करके सामूहिक प्रयास के द्वारा महिला सशक्तिकरण का जो अवधारणा है उसको सफल बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। यदि बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनके आधार पर हमने जो एक और वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके डाल रखा है, ये आपके संक्षिप्त परिचय के लिए था। शॉर्ट क्वेश्चन में लैंगिक असमानता क्या है, 2 नंबर का आ सकता है। लैंगिक असमानता के कोई 2 प्रकार बताएं, लैंगिक असमानता के स्वरूपों को बताएं, महिला सशक्तिकरण क्या है, लैंगिक सशक्तिकरण क्या है, उसके विभिन्न प्रकारों को बताएं। लैंगिक असमानता के स्वरूपों पर एक नोट लिखें। 16 नंबर का क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के उपाय कौन कौन से हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।